अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रेल फैनिंग में जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा सबसे बड़ा जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो लोकोमोटिव होता है, और समझ लें कि इंजन मेरी एक किस्म की महबूबा है। मगर कभी कभार मुझे इससे नफ़रत भी महसूस होती है। समटाइम जैसे 2012-13 में बिज़नेस एक्सप्रेस जो है उसके नीचे झानिया रेलवे स्टेशन के ऊपर 3 स्टूडेंट्स लड़कियां आ गई थी जो गुड्स ट्रेन के नीचे से अचानक निकल के मेन ट्रैक पे आ गई। ज़ाहिर बात है उसमें ट्रेन का तो कोई कसूर नहीं, मगर उनकी बिखरी हुई किताबें और उनके अज़ा वो एक हमारी कैबन तक जो बिखरे हुए थे पूरे ट्रैक में, तो वो देख के मेरा बहुत अरसा जो है ना वो दिल बहुत बुरा होता रहा। अभी रिसेंटली 12 फरवरी को हमारा ये जो लेवल क्रॉसिंग है झानिया कैनाल ब्रिज के बिल्कुल पास, इस ब्रिज के ऊपर एक बच्ची जो हमारे घर के पास ही है उनका घर, वो बेचारी वो ट्रेन के नीचे आ गई। तो पूरी जहानिया में और गिरदनवा में जिसने भी ये खबर सुनी तो एक अजीब शोक की कैफियत रही। इवन के जो ड्राइवर साहब ये ट्रेन चला रहे थे उनका मुझे स्पेशली फ़ोन आया, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, तो वो इंतहाई उदास थे कि हम लोग यहाँ कुछ नहीं कर सकते। हमें तो पता नहीं चला कि वो अचानक, क्योंकि ट्रैक के साथ जो रास्ता है वो गहराई में है, वो अचानक रास्ते से ऊपर उठ के तो सीधी ट्रैक के ऊपर आ चढ़ी। तो वहाँ कोई मार्जिन नहीं था कि वो ब्रेक लगाई जाए। फिर वो ट्रेन भी बिज़नेस एक्सप्रेस थी तो जो बड़ी स्पीड में आ रही थी क्योंकि वो लेट थी, तो उस बेचारी का वो बड़ा हशर हो गया। तो उस वक्त मुझे नफ़रत महसूस होती है। अदरवाइज़ ज़ाहिर बात है, मगर ट्रेन जो है वो अपने रास्ते के ऊपर चलती है, मुतय्यन शुदा रास्ते पे वो नीचे उतर तो सकती नहीं है। तो ये हम इंसानों का काम है कि हम लोग इधर उधर देख के तो ये ट्रैक को क्रॉस किया करें, या जहाँ भी लेवल क्रॉसिंग है या ब्रिज है इस तरह के, तो वहाँ केयरफुल होना चाहिए। मैंने वो सारा वाक़या जो है वो गेटमैन से जाके मालूम भी किया, तो उसकी डिटेल इसके अंदर मौजूद है। आज की जो वीडियो कंपाइलेशन जो मैंने 15 फरवरी को तैयार की है उसके अंदर बिज़नेस एक्सप्रेस, मिलत एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन और एक बड़ा ज़बरदस्त एक्शन था 8212 डेड 6352 को लेकर, जिसको बड़े चाव से अभी रेल ने बहाल किया है, मगर वो जाती फेल हो गया कराची। तो वो इस कंपाइलेशन के अंदर शामिल है। असल में मैं खासा लेट हो गया हूँ, अदरवाइज़ मैंने बड़ी काफ़ी वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड करनी थी, मगर अब वो मगरब का टाइम हो रहा है, तो जो रिकॉर्ड हुई हैं वो मैं आपके लिए पेश करूँगा और फिर बाकी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये 12 फरवरी को यहाँ पर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या इस पुल के ऊपर पेश आया जिसने हमारे पूरे शहर को सोगवार कर दिया। यहाँ पर एक 12 साल की बच्ची 33 बिज़नेस एक्सप्रेस के नीचे आई। इस पुल के तकरीबन सेंटर में थी उस वक्त जब वो गाड़ी ने उसको हिट किया। तो ये सदीक भाई उस वक्त ड्यूटी पे थे, तो हम इनसे पूछते हैं कि सदीक भाई ये वाक़या आपके सामने पेश आया है? जी, ये वाक़या मेरे सामने पेश आया। तकरीबन 12:30 बजे बिज़नेस एक्सप्रेस आ रही थी, मेरा गेट बंद था और बच्ची ये साइड से दौड़ कर आ रही थी ये पुल क्रॉस करने के लिए, और बच्चे उसके साथ 2 किन्नू लेने के लिए बाग में जा रहे थे, और बच्चे तो क्रॉस हो गए, लेकिन वो बच्ची पीछे से जैसे ही पुल में इंटर हुई तो मैंने उसे आवाज़ दी कि बेटा पीछे, और जो गाड़ी बहुत नज़दीक आ चुकी है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। वो पुल में इंटर हो गई और जैसे ही पुल के दरमियान में आई तो पावर तो बहुत इतनी रफ्तार तेज़ से आ रही थी, और उसने दरमियान से निकल कर साइड में जो ये हमारा पुल का साइड वाला गार्डर है, इस गार्डर में बैठ गई वो। तो पावर की अगली साइड तो क्रॉस कर गई, लेकिन बैक वाली साइड ने उसे टच किया और उसने उसका गर्दन भी उड़ा दी, एक टांग भी उड़ा दी और बाहर फेंक दिया। नहर में तो नहीं गिरी, लेकिन उसने बाहर फेंक दिया। वेरी सैड, दर्दमंद वाक़या था, हमें बहुत तकलीफ हुई इससे। सारा शहर उदास है इस वाक़े से। ये वो बाग है जी जिधर ये आपको नज़र आ रहा है जहाँ वो किन्नू लेने के पहले गए थे और दोबारा फिर वापस आए, तो जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया। ये है वो ब्रिज जिसके ऊपर ये 12 फरवरी को हादसा पेश आया है। बच्ची यहाँ सेंटर में थी आ रही, वो उसने अपने आप को बचाने के लिए यहाँ बैठी है आके वो इस जगह पे, मगर वो शो में किस्मत के इंजन का फ्रंट से वो बच गई और उसको उसकी बैक साइड जो सीढ़ी थी वो हिट हुई है और उसने उठा के उसको वहाँ बाहर फेंका है, ये उस जगह नहर के पास। ऐसे लगता है जैसे हिटाची दौर लगाते हुए आ रहे हैं।
यस 2000 HP में मेरा सबसे पसंदीदा इंजन हिटाची HAU20, HBU20 और PHA20। इसका डिज़ाइन भी बड़ा खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यस वाह PHA20। तिरासी 10 और 83 4 और पीछे वो जो न्यूली बिल्ट है सिक्योरिटी वैन, सिक्योरिटी का कोच जो बलूचिस्तान में ट्रेनों की हिफाजत के लिए ट्रेनों के साथ लगाई जाएगी, वो भी इसके अंदर ऐड की हुई है। इस जगह पर वो बच्ची ने बैठने की कोशिश की उससे बचने के लिए ट्रेन से, मगर बदकिस्मती के वो इंजन की साइड उसको लग गई। भाई बता रहे हैं कि जैसे ही बच्ची हिट हुई तो इर्द गिर्द से जो ये आबादी है साथ, यहाँ से लोग निकल के आए और वो बजाय कि बच्ची को रिकवर करते, वो सब लोग वीडियो बनाने के चक्कर में पड़ गए। एक तो ये हमारी कौम को बड़ी तकलीफ, ये अजीब व किस्म की बीमारी लाहक है कि बजाय मदद करने के या सूरत हाल की संगीनी को देख हमें फौरी तौर पे सोशल मीडिया पे मशहूर होने का शौक़ होता है, तो इस तरह की चीज़ों की वो फौरी तौर पे वीडियोग्राफी शुरू कर दी जाती है, जो इंतहाई अफसोस का मकाम है। और भाई सदीक भाई ने खुद अपनी चादर उस बच्ची के डेड बॉडी के ऊपर देकर उसको रिकवर किया। तो ये अफसोसनाक सान्या यहाँ पेश आया 12 फरवरी को। ये पूरा हमारा इलाका बड़ा शोक की कैफियत में है बरसों से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौसम का बड़ा तगीर और तबद्दल है। कल दिन के वक्त इतनी शदीद गर्मी थी, सख्त धूप निकली हुई थी और सर्दी एकदम से ख़त्म हो गई थी। आज सुबह ये देखें, ये अचानक से धुंध उठना शुरू हो गई है और मौसम भी सुबह सवेरे बहुत सर्द है। आज है 15 फरवरी, वैलेंटाइन डे तो कल गुजर गया है, मगर हमारा वैलेंटाइन डे आज है, क्योंकि आज मैं घर हूँ तो आज मैं ट्रेनें पकड़ूँगा। तो ये देखें, ये इस तरह मरी में वो लो लेवल क्लाउड फिर रहे होते हैं, इस तरह यहाँ पर धुंध फिर रही है। ये दरख्त के दरमियान में ये फंसी हुई है। इधर भी देखें, ये खेत के ऊपर वाली सतह पे ये हल्की हल्की धुंध है और ये ट्रैक, ये इधर सिट्रस फार्म, उसके दरख्तों को के ऊपर वाले हिस्से को भी धुंध ने ढांप रखा है। ये देखें, मैं ये इसलिए ट्रैक के साथ साथ वॉक करता जा रहा हूँ क्योंकि आज मेरा वैलेंटाइन आ रहा है, यानी 82/12 आज फिर मुगलपुर कंटेनर लेके निकला हुआ है लोधरा से। ये देखें जी, दरख्त आधा जो है वो नीचे वाला हिस्सा धुंध से बाहर है, ऊपर वाला हिस्सा सारा धुंध में लिपटा हुआ है। ये आज बड़े ज़बरदस्त मंजर बन रहे हैं। ये गंदम के सरसब्ज़ और शादाब खेत है। ये तलुए आफ्ताब हो रहा है, एक धुंधल सुबह है, धुंध अगरचे हल्की हल्की है मगर है। और ये थोड़े साहब बरामद हो रहे हैं दिन के वक्त कहर बरसाने के लिए।
पंजाब के देहाती इलाके की एक ठंडी ठार धुंध आलूद सुबह। ये धुंध आज काफ़ी दिनों के बाद नज़र आई है, लो लेवल है, हल्की हल्की है। ये सामने से उठती हुई धुंध, दरख्तों की चोटियाँ उसके ऊपर से नज़र आ रही हैं, दरमियान में धुंध और नीचे खेत वो भी क्लियर हैं। फितरत के खूबसूरत रंग। यहाँ से आप देख सकते हैं ये स्टनिंग विसल ऑफ है GMU 30। 82-12 आज एक बार फिर मुगलपरा कंटेनर को लीड करता हुआ आ रहा है। पीछे भी इंजन है दूसरा ZCU 30। लो जी फेल होके जा रहा है टायर से। चंद एक कंटेनर है 90-24।
आज मिल्लत एक्सप्रेस को हैरत अंगेज़ तौर पे G20 लीड कर रहा है और वो भी 4567, बड़ा यूनिक नंबर। अला नदीम, इट्स फॉर यू। अभी मैं स्पेशली रात 10 बजे यहाँ आया खड़ा हूँ, ये तुम्हारी खातर। हैरत अंगेज़ तौर पर रेड बफर लैंप भी ऑन है इसके। खड़ा है 4567। माजी की शानदार और मौजूदा बदतरीन ट्रेन, जो कभी मिल्लत एक्सप्रेस थी अब दिल्लत एक्सप्रेस है। पैसेंजर से फुल है मगर सारी खटारा ट्रेन, चंद कोचेस के अलावा। और ये है स्टनिंग व्यू जानिया स्टेशन का। आज नाइना अलामा इकबाल एक्सप्रेस बहुत लेट पहुंच रही है जानिया, और इसे AG30 लीड कर रहा है। चंद बच जाने वाले AG30 जो वर्किंग में है, उनमें से भी 2 का हादसा हो गया, वो ख़त्म हो गया। 60-15 और 60-19 ये के बाद दिगरे। ये 27 है जो सबसे पहले कराकरम एक्सप्रेस पर इफ्तिताह देने लगा था। ब्लू वाइट ब्यूटी सबसे पहले यही थी। पीछे इसके 17 अप है, इसके पीछे ग्रीन लाइन है। ये
दो ट्रेनों का रश है। HGMU 8224 शानदार ट्रेन है। रेलवे का लेजेंडरी इंजन 8224 जिसको रिसालपुर ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाया है 2019 के खौफनाक हादसे के बाद। ग्रीन लाइन इसको ओवरटेक नहीं कर सकी। शुजाता क्या बात है GMU 30 की। EMD sound. परसों रात इसको 4567 गया था और यही रैक था। सेवनटीन अब के आगे मूव कर जाने की वजह से 5 अप ग्रीन लाइन को थोड़ा सा ब्रेक लग गई है, मगर सिग्नल डाउन हो गए हैं। ब्रेक सप्लाई हो जाए तो फिर इंजन थोड़ा टाइम लेता है दोबारा बैकअप बनाने में।
सारी गाड़ी चेंज हो सकती है, दरमियान वाले वो 3 नज़र बट्टू नहीं चेंज हो सकते भाई, ये एक सही पॉलिसी है। और बस ये सारा वो जो क्या कहते हैं कि स्पीडी थ्रू पास जो था वो मिस हो गया 17 की वजह से, मगर गाड़ी निकल गई है।